सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली। बाबूलाल मीना सर हैं हमसे, जिनसे जानेंगे कि जो सुपारी और मसाला विकास निदेशालय है किस तरह से वर्क कर रहा है और यहाँ पे कौन कौन से प्लांट हैं, और खासकर से जो किसान हैं जो इन चीज़ों की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो सर से जानेंगे कि उनके लिए सर क्या बताने वाले हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक्चुअली ये कृषि मंत्रालय का एक निदेशालय है जिसका ऑफिस कालीकट केरल में है, और हम हर साल इसी ट्रेड फेयर में आते हैं और किसानों के लिए यही है कि हम इसकी खेती को प्रमोट करते हैं। और जहाँ तक देखते हैं कि ये हर साल जब भी आते हैं कोई ना कोई किसान इससे प्रेरित होकर वो पौधा लगाते हैं, और जब आते हैं दोबारा तो वो बताते हैं कि हमने ये पौधा लगाया है। काफ़ी लोगों को अभी देखा है कि इसकी ज़रूरत को देखते हुए ऐसे पूसा में भी लोगों ने ये मसाले के प्लांट रखने चालू कर दिए हैं। लोग वहीं से खरीदते हैं क्योंकि वहाँ से केरल से तो वो ले नहीं सकते इतनी दूर से, लेकिन वहाँ से पूसा में उनको प्लांट मिल जाता है। ये मसाले की खेती है जो हमें हमारे निदेशालय का ये पूरे भारतवर्ष का हमारे पास मैंडेट है, जो कि हम पूरे भारतवर्ष में देखते हैं। ये जो मसाले लगाए हुए हैं साउथ इंडिया के मसाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे लौंग है, ये जायफल है, ऑल स्पाइसेस है, जिसके अंदर आजकल हमें इसको गरम मसाले का पौधा भी बोलते हैं। खास तौर से सारे मसालों का एसेंस आता है, लेकिन 3 स्पेशली दालचीनी और लौंग और जायफल तीनों का इसमें एसेंस आता है, जिसको जब भी मान लो इस मसाले पे ये अभी पौधा रखा है यहाँ पे ऑल स्पाइसेस का, तो दिल्ली में काफ़ी लोगों ने लगा रखा है और वो बताते हैं इनके अच्छे रिजल्ट है। क्योंकि दिल्ली में क्या, केरल में भी कई जगह पे ही आते हैं इसके फल, लेकिन सभी जगह पे इसके फल नहीं आते। तो वो फल का काम इसका पत्ता भी काम कर देता है। यदि पत्ते को इसमें करी में डालेंगे तो वो आपको गरम मसाले की स्मेल आएगी। उसके बाद लौंग है, जो लौंग भी अच्छी चल रही है, लेकिन यहाँ फल नहीं आएंगे। उसके बाद में दालचीनी है, दालचीनी इसी मौसम में यहाँ पे लग जाएगी और लोग यहाँ पे कर भी रहे हैं। ये काली मिर्च का पौधा है, बहुत बढ़िया है, इसको बुश पेपर बनाया गया है। ये स्पेशली किचन गार्डन के लिए, जो कि एक घर के लिए एक पौधा लगा लिए तो पूरे साल भर उससे इतना फल देगा कि वो साल भर की ज़रूरत है उसकी पूरी हो जाती है। तो अभी तक यहाँ पे हमने देखे गए हैं, उसमें अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है कि हम देख के जाते हैं हर साल लाते हैं पौधा है बुश पेपर, लेकिन ये लगा है अभी तक पता नहीं है, किसी ने बताया नहीं कि अभी तक लग रहा है। कुछ महीनों तक चलता है, उसके बाद में ये ख़त्म हो जाता है या फल नहीं आते इसके बाद में हमारे एक सुपारी है। सुपारी का हम यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत बढ़िया पौधा है इसके सुपारी का। और भारतवर्ष में सुपारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कर्नाटका स्टेट में पाई जाती है। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आसाम, अंडमान, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में सुपारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सुपारी जैसे हमारे उसको माउथ फ्रेशनर के काम में यूज करते हैं, जैसे गुटखे में भी काम में लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसके 2 मेन यूज हैं। एक तो यह है कि इसके पत्ते की एक प्लेट कप बनते हैं, जिसकी कि बाहर में एक्सपोर्ट होता है, उससे बहुत बड़ा बिजनेस है। उनकी प्लेट बना के बाहर अमेरिका वगैरह में एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद हमारे सामने इसके कपड़े हैं, जो कि इससे एक कलर निकलता है, उसमें ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैक, और 3 कलर से बने हुए हमारे सामने कपड़े रखे हैं। ये कपड़े, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये ओरिजिनल डाई है, ओरिजिनल डाई से बने हुए कपड़े हैं, और जो हमारे डिस्प्ले किए हुए हैं। इनकी जो यदि इसकी खेती की जाए तो किसानों को बहुत ही लाभ होगा। इसके अलावा ये तो साउथ इंडिया के, बाकी नॉर्थ इंडिया के मसाले हैं, जिसके अंदर आपको लहसुन है, जैसे इसका धनिया है, जीरा है, हल्दी है, अदरक है, और ये सारे मसाले भी हैं जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेटों में पाए जाते हैं। यदि उनकी खेती करते हैं, मान लो कि इसके अंदर जीरा है, जीरा का 1000 से भी ऊपर भाव चला गया था, जो कि हमारी लोग बोलते हैं कि ज़्यादा मूल्यवान मसाले साउथ में पाए जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका मार्केट क्या है, मार्केट में भाव क्या है, ये सारे मार्केट डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेशनल मार्केट क्या है। तो उसी के अनुसार किसान को मसालों के लगाने से किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, इसके लिए मैं हर साल इसको प्रमोट करने के लिए इसमें फेयर में आते हैं। और किसान भाइयों से यही है कि हर साल आइए, हमारे स्टॉल में विजिट कीजिए, देखिए, हमारे से जो भी हेल्प होगी। उसके बावजूद हमारे मसाले के उत्पादन इस बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय की समन्वित बागवानी विकास के अंतर्गत स्कीम चलाई जाती है। इसके अंदर किसानों को हर संभव सहायता दी जाती है। किसान को उसके उत्पादन के लिए क्या क्या हेल्प चाहिए, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल देना, अच्छी ट्रेनिंग देना, उनको सेमिनार करना और नई नई तकनीक से उनको जानकारी दिलाना, यानी उत्पादन तक कृषि मंत्रालय से हर संभव सहायता किसानों को दी जाती है। हमारा निदेशालय भी मसाला उत्पादन के लिए ये सारी जानकारियाँ देता है, और हमारी जो भी कृषि विश्वविद्यालय है
हमारे इंडिया में, उनसे हमारा प्रॉपर लिंक रहता है। वहाँ पे एक हमारा प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर अपॉइंटेड रहता है, जो हर स्टेट में यदि कोई कहीं किसी को भी मसाले के किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो उनसे मिल सकते हैं और अपना किसान उनसे वो कोई भी सहायता हो उनसे मांग सकते हैं और वो फिर हमारे को भेजेंगे और फिर हम मिनिस्ट्री को भेजेंगे। तो किसानों से यही है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा मसाला लगाएं और अपनी आय बढ़ाएं। मेरा एक सवाल है कि जो भी जैसे आप ये प्लांट हैं हम देख पा रहे हैं, तो अगर कोई फार्मर जैसे आप कहे कि उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास भी लोग लगाते हैं, तो अगर कोई फार्मर उत्तर भारत में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा समय, कौन सा मौसम सुटेबल होगा जिसमें वो प्लांटेशन कर सकता है? देखो, अक्सर मसाले की जो भी प्लांट्स हैं, ये भी पौधे हैं, जो भी मतलब बुआई होती है ना, यूजुअली साधारण तौर से ये हमारे जून जुलाई के अंदर बुआई होती है। ये मान लो अदरक की हो, हल्दी की हो या काली मिर्च की हो, ये लौंग की हो, इलायची की हो, आमतौर पे बारिश के स्टार्ट होते ही इनकी बुआई हो जाती है। और अलग अलग क्रॉप फसल का अलग अलग टाइम है। मान लो ऐसे लीजिए काली मिर्च का है तो जुलाई में इसके फूल आ जाते हैं, उसके बाद में दिसंबर से चालू होके और मार्च तक इसकी तोड़ाई होती है, तोड़ने के बाद सुखा लेते हैं। इसी तरह से अदरक हो, हल्दी हो, वो भी हमारे मार्च तक पूरी खुदाई हो जाती है और उसको सुखा देते हैं। तो आमतौर पे देखा जाए तो सबकी बारिश के टाइम में, बारिश होते ही सबकी बुआई चालू हो जाती है। हम लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ आप बताए, हम लोग भी अभी तक यही जानते थे कि सुपारी केवल खाने के काम आती है। आप लोग एक नई चीज़ हम लोग बताए कि कपड़े का जो डाई होता है वो भी नेचुरली सुपारी से किया जा सकता है, जो हम लोग दे पा रहे हैं। और सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हमारे दर्शकों को और ख़ासकर से जो मसाले की आने वाले समय में खेती करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनको इतनी सारी जानकारी दी है कि आप कहाँ से कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं और किस तरह से आप एक अच्छी आय जनरेट कर सकते हैं। और जो कहते हैं कि आय दुगनी करना है तो उसकी ओर भी किसान बढ़ सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान ऑफ इंडिया से जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।